इस समय आपको बता दें हम दिल्ली के सिविक सेंटर में आए हैं और आपको बता दें यहाँ पे मेयर चुनाव की आज ये प्रक्रिया हो रही है और आपको बता दें 1.5 से 2 घंटे का समय है जिसमें आपको बता दें ये पूरी प्रक्रिया होनी है। अभी आपको बता दें मेयर चुनाव के जो प्रक्रिया वो पूर्ण हो गई है, उसके बाद डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया होगी। इसमें आपको बता दें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा और सभी निगम पार्षदों से जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, मेयर चुनाव की प्रक्रिया आज चल रही है, सभी निगम पार्षदों ने, जो भी दिल्ली के निगम पार्षद है, सभी ने वोटिंग कर दी है, क्या कुछ लग रहा है? ठीक 15 मिनट बाद गिनती शुरू होगी। जो पीड़ित अधिकारी है सत्य शर्मा ने अभी कहा कि हम हाउस से बाहर आए हैं, 15 मिनट का समय दिया गया है। उसके बाद मेयर का जो काउंटिंग हो उसके बाद रिजल्ट आएगा। उसके बाद डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना है अभी। उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव आएगा, उसके रिजल्ट के बाद जी। इन सभी प्रक्रियाओं में सर कितना समय लग जाना है? अभी तक कम से कम मुझे लग रहा है 2 घंटे तो लग रहा है कि 2 घंटे और चलेगा। अगर तो वो नाम वापसी ले लेते हैं डिप्टी मेयर के लिए तो फिर तो मुझे लग रहा है जल्दी हो जाएगा। अगर वो नाम वापस नहीं, उसकी दोबारा काउंटिंग होगी डिप्टी मेयर के लिए तो समय लगेगा। सर स्थायी समिति के जैसे जब तक कोर्ट में बैठ रहा था उसका कैसे कुछ नहीं हो सकता। अभी कोर्ट में बैठ रहा है, कोर्ट का फैसला लेता है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का। जी सर, स्टैंडिंग कमेटी के जैसे कि चुनाव की प्रक्रिया अभी जैसे कोर्ट में है, लंबित है अभी वो, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास अभी पूरी पावर है? क्योंकि स्थायी समिति का जो चुनाव की प्रक्रिया है, क्योंकि वो कोर्ट में अभी चल रहा है उसका केस। बिल्कुल, एक वोट कम है, अगर एक वोट और डल जाएगा तो बराबरी का हो जाएगा। उसके बाद लॉटरी के बाद चुना जाएगा और अभी तो कोर्ट में बैठ रहा है, देखो क्या होगा। जी। और सर इस बारी जैसे कि चुनाव में मेयर चुनाव में, डिप्टी मेयर चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं सर, उन दोनों के नाम बता दीजिए आप। बिल्कुल, महेश खींची जो है, जो हमारे मेयर पद के हैं, और जो भारद्वाज जी है वो डिप्टी मेयर। धन्यवाद। सर नमस्कार। आजो भाई। सर क्या कुछ कहेंगे, आज मेयर चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो रही है, अभी तो मेयर चुनाव को लेकर वोटिंग हो गई है, इसके बाद डिप्टी मेयर के लिए पूरी प्रक्रिया होगी, इसमें कितना वक्त लग जाएगा? देखो लगभग 1 घंटा तो अभी जब गिनती होगी उसमें समय लगना ही है। जी, और उसके बाद नतीजे आ जाएंगे। नेचुरल है जी। चुनाव जो शांतिपूर्ण हुआ है जी, तो गिनती है। जी जी जी, क्योंकि पिछली बार तो बड़ा हंगामा हो गया था, इस बार हमने देखा कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव पूर्ण हुआ। ये इसलिए शांतिपूर्ण हुआ कि हमारी पार्टी ने तय किया था कि शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए, नहीं तो वो तो अभी भी चाहते थे कि कोई ना कोई हंगामा हो जाए। जी 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 जी। और सर क्या लग रहा है कि जो चुनावी प्रक्रिया में इस बार जो रिजल्ट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ही रहे? आना तो चाहिए जी, आएगा, जीतना भी तो आम पार्टी को चाहिए। जी जी, धन्यवाद सर। और सर हमारे क्षेत्रवासियों को अपना परिचय भी दे दीजिए। सुनील चड्डा, निगम 5 वार्ड स्थान में चुकंदी नगर। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं साहिल गंगवाल, वार्ड 93 से निगम पार्षद। जी सर, क्या कुछ कहेंगे, आज मेयर चुनाव हो रहा है, डिप्टी मेयर चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के ही 101% अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे हम लोग जीतने जा रहे हैं और मैं बधाई दूंगा महेश खींची जी को कि वो मेयर बनेंगे। अब कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाला है और पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा देश देख रहा है, विनिंग तो अरविंद केजरीवाल जी होंगे। जी जी जी। और सर आप भी अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं रविंद्र सोलंकी, वार्ड 111 बापरोला से निगम पार्षद हूँ। ये कहूँ कि जीत तो हमारी पहले भी होती है, लेकिन ये जानबूझ के इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे थे और दलित समाज के लिए बड़ा अफसोस है कि इन्होंने पिछले करीब 8-9 महीने से वंचित रखा। तो देर आए लेकिन बुद्धि आई है। इलेक्शन आ रही है, हमारी बुद्धि आई बीजेपी को, इलेक्शन होगा भी और हम जीत गए। एडवांस में आपको बधाई देता हूँ क्योंकि जीत हमारी होगी, मेयर हमारा बनेगा। जी जी। और सर आप भी अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव पर? वार्ड 107 से निगम पार्षद और वेस्ट जोन से चेयरमैन। सर क्या कुछ कहेंगे मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर? देखिए, डिप्टी मेयर और मेयर हमारा ही अपना बन के आ रहा है, ये बिल्कुल 100% है और इसके लिए मैं अग्रिम बधाई देना चाहूँगा महेश खींची जी को मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र जी को। और सर सबसे बड़ी बात ये कि इस बार जो चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्ण रहा, क्योंकि पिछली बार जब सभी मीडिया बंधुओं ने कवरिंग की या फिर बहुत जगहों पर ऐसी तस्वीरें गई जहाँ निगम पार्षद एक दूसरे से लड़ रहे हैं सदन में, तो वो चीज़ें सही नहीं थी। देखिए, हंगामा करना इनकी नीति रही है, इन्होंने आज तक एक हाउस भी नहीं चलने दिया, तो ये इनकी नीतियों में है ये। और ये मीडिया ने, जो हमारे मीडिया बंधुओं ने जो इतना साथ दिया और ये जो
यहाँ की जो सिचुएशन जो अंदर की वो बाहर गई, उससे इनको कहीं ना कहीं खौफ लगा। इनका मैसेज जो एक पब्लिक के अंदर गया, पब्लिक ने इनको नकारा, तो इस वजह से इनको डर और खौफ बैठा। इस वजह से आज जो चुनाव हुआ बड़ा शांतिपूर्ण, बड़ा अच्छे ही ढंग से चुनाव हुआ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की दिल्ली की जनता को भी जी, उनका अहम रोल रहा। और सर जैसे लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, निगम की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? निगम की तरफ से पूरी तैयारियां चल रही है जी। हम लोगों की नाइट में और डे में तो ड्यूटी होती थी, अब नाइट में भी हम लोग जाते हैं और अपने जितने निगम के कर्मचारी हैं वे भी जा कर के अपने जो लोगों को समझाते हैं। जितनी साइट्स वगैरह जो चल रही हैं उनके ऊपर भी उनका पूरा फोकस है और पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बड़े जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन उनको फॉलो किया जा रहा है। धन्यवाद सर। अपना पुनः परिचय दे दीजिए हमारे क्षेत्रवासियों को। मैं साहिब कुमार, निगम पार्षद वार्ड 107 से और वेस्ट जोन चेयरमैन। धन्यवाद। नमस्कार सर जी। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं चंदन कुमार चौधरी हूँ, निगम पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन। सर वार्ड नंबर भी बता दीजिए। वार्ड नंबर 163। सर क्या कुछ कहेंगे, मेयर चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो गई है और अभी डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया होनी बाकी है, क्या लग रहा है इस बारी जो मेयर के चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है? देखिए, मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। उनके कैंडिडेट के नाम बता दीजिए। किसका? जो मेयर चुनाव में जो कैंडिडेट है? हमारे पास बीमार जी हैं, जो हमारे एससी कैंडिडेट हैं वही हैं और वो जीत रहे हैं चुनाव। और डिप्टी मेयर में? डिप्टी मेयर में हमारे दूसरे हैं, नीता बिष्ट हैं जी डिप्टी मेयर। ये क्या लग रहा है कि हम जीतेंगे। हम एकजुट हैं, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ चलती है और मेयर चुनाव हम जीत रहे हैं। अगली सरकार भी, डिप्टी मेयर भी हम जीतेंगे और सरकार बढ़िया तरीके से। पिछली बार सर इसी चुनावी प्रक्रिया में बहुत हंगामा हो गया था, जहां कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो नहीं आनी चाहिए सदन से, लेकिन इस बार हम देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से चुनाव की ये प्रक्रिया हुई। क्या कुछ कहेंगे उसको? देखिए, पिछली बार ये असामाजिक तत्व की तरह काम किए थे। इन्होंने जो विधि अपनाई थी वो बहुत ही भर्त्सना वाली विधि थी और उस तरीके से तो कहीं भी किसी पूरे देश में कभी भी चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन एक अराजक तत्व का इन्होंने भूमिका निभाया था, जिसकी वजह से ये घटना घटी थी। लेकिन इस बार फोर्स के साथ और विधि विधान के साथ, और सत्या जी जो हमारी पीठाधीश महोदया हैं, उन्होंने चुनाव से पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि कोई भी असामाजिकता का परिचय देगा उसको हम निष्कासित कर देंगे। तो उसी अल्टीमेटम की वजह से आज ये शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर क्या कुछ कहेंगे, मेयर कौन सी पार्टी का बनने जा रहा है? और दे सकते हैं मेयर चुनाव को लेकर उत्साह दे सकते हैं। सभी निगम पार्षद एकत्रित हो गए हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, और मेयर चुनाव की प्रक्रिया आपको बता दें पूर्ण हो गई है। और वहीं आपको बता दें अभी डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होनी बाकी है। महेश जी को विधिवत महापौर निर्वाचित घोषित करती हूँ। महेश सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप यह चुनाव जीते। सर क्या कुछ कहेंगे, आने वाला विधानसभा चुनाव है, कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी जीत से? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में विकास के कार्य हैं, ये पूरी विश्व जानता है पूरा कि दिल्ली में कितने अच्छे कार्य हमारे केजरीवाल जी ने करे हैं। और दिल्ली की जनता उनसे बहुत प्यार करती है, उनके कार्यों से बहुत प्यार करती है। जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के लिए बस फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, ऐसे अनेक ऐसे कार्य हैं जो दिल्ली में
आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए हैं। तो दिल्ली की जनता आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिता के ला रही है और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। सर, भाजपा के जो जितने भी निगम पार्षद है जिनसे भी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि उनकी 122 नंबर थे, लेकिन बावजूद उसके उनको 10 और प्राप्त हुए। और इससे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों में असंतोष जाग गया है और उन्होंने कहा कि वो उनकी विचारधारा से उत्प्रोत हो रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बात को देखेगा और वो विचार करेगा इस पे और इस पे गंभीरता से इसको लिया जाएगा। धन्यवाद सर, और दोबारा से आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। महेश कुमार जी दिल्ली के नए मेयर निर्वाचित हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, वो महेश कुमार जी दिल्ली के अंदर एमसीडी में लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो हमारी प्राथमिकता है दिल्ली साफ हो, स्वच्छ हो, उस आकांक्षा को पूरा करने की, जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, एक एक कार्यकर्ता की ओर से, अपने पार्षदों की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई महेश कुमार जी को देना चाहता हूँ। पब्लिक ने दुआएं करी, उसकी जीत आज हमारी हुई है। बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी की खरोख फरोख्त सामने आई है और आज पब्लिक के साथ इंसाफ जो निगम पार्षदों ने ईमानदारी से देने का काम करा, उनको सलाम और आदाब। और भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त काम में नहीं आ सकी। हरीश चोपड़ा जी, क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी के मेयर चुन लिए गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब काउंटिंग में नज़र डाली जाए तो जहां बीजेपी के 122 नंबर थे वहीं 130 पर आए, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ये निगम को आम आदमी पार्टी ने चलाया है, ना अभी तक कोई विपक्ष की तो आवाज़ सुनी ही नहीं जा रही। अपनी मर्जी से अपने काम करते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए सब पार्षद परेशान हैं। ये नहीं कि बीजेपी के परेशान हैं, परेशान इनके आम आदमी पार्टी के भी हैं कि आम आदमी पार्टी का पार्षद जो परेशान है वो भी बदलाव चाहता था। उस वजह से हमें जो वोट मिला है, जितनी हमारी जितनी आशा से उससे ऊपर मिला है, तो ये आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि उनकी जो कार्यशैली किस तरह कार्यशैली है, जो इनके अपने पार्षद भी इनसे परेशान हैं। और मैं तो इनको कहता हूँ कि आने वाला समय जो है इनके लिए और संकट में है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर 7 सांसद जीते हैं और अगले आने वाले चुनाव में दिल्ली विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सर, क्या कुछ कहेंगे? पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई, क्या कुछ कह रहे हैं अपने परिचय के साथ? मैं भरत गौतम, निगम पार्षद शाहदरा दिल्ली से। अब बहुत अच्छा चुनाव रहा और आम आदमी पार्टी के 10 मौजूदा पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद जो हमारे महापौर प्रत्याशी थे उनके पक्ष में वोट कराया। हम उन सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ से भारतीय जनता पार्टी को वोट कराया है। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हम डिप्टी मेयर का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं चंदन कुमार चौधरी हूँ, निगम पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का संबंध। सर, वार्ड नंबर भी बता दीजिए। वार्ड नंबर 163। सर, क्या कुछ कहेंगे? रिजल्ट तो अनाउंस हो गया है और आम आदमी पार्टी के मेयर चुन लिए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं अपनी पार्टी को भी बधाई देता हूं। हमारी संख्या 122 थी, लेकिन हमने प्राप्त जो किया 130 वोट प्राप्त किया। 2 वोट हमारे इनवैलिड हो गए, जिसकी वजह से हम हार गए। ईश्वर ने चाहा और पार्टी का सहयोग रहा तो फिर दोबारा उपमेयर का चुनाव है, हम जीतेंगे। अभी भी आशा बरकरार? नहीं, आशा नहीं, हमें विश्वास भी है क्योंकि ये इनके क्रॉस वोट हुए हैं, हमें हासिल हुआ इनका समर्थन। हमारा जो 122 वोट था वो 122 का 130 में तब्दील हो गया, ना कि हमारा कम हुआ है। इनको चिंता करनी है कि इनके क्रॉस वोट कहाँ से हुए। 2 वोट इनवैलिड बताए गए। 2 वोट हमारे इनवैलिड हुए हैं, वो किसी न किसी तरीके से हो गए होंगे, उसकी वजह से हम हार गए, नहीं तो हम जीते हुए। सुनील चड्डा जी, क्या कुछ कहेंगे? मेयर चुनाव में विजय प्राप्त हुई, वहीं अभी भाजपा के कुछ निगम पार्षदों से बात हुई, उनका ये कहना था कि
आम आदमी पार्टी के कुछ निगम पार्षदों ने उनके पक्ष में, जबकि उनके 122 नंबर थे लेकिन 130 आए। नहीं देखो, जीत तो जीत है, चाहे एक वोट से जीत हो, ये ठीक बात है। जो कुछ पार्षदों ने वोट नहीं दिया उसके बारे में पार्टी बात करेगी, सभी पार्षदों से क्या कारण थे इसके बारे में बैठेंगे तो बात करेंगे। तो इस वजह से खुश हैं? बहुत खुश है। मैम क्या कुछ कहेंगे, मेयर पद का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी ने विजय प्राप्त की? देखिए, बहुत खुशी की बात है और हमें पूरा भरोसा था कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। मैं महेश किची जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आशा करती हूं कि नगर निगम को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे और जो अरविंद केजरीवाल जी का विजन है, आम आदमी पार्टी का विजन है, उसको आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं रविंद्र सोलंकी, वार्ड 111, बापलोला से निगम पार्षद हूँ। सर, आम आदमी पार्टी के मेयर चले गए, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत खुशी की बात है और सबसे बड़ी बात कि आज सच्चाई की जीत हुई कि पिछले 6-7 महीने से इन्होंने रोक लगा रखी थी कि हमारा मेयर बनेगा। भाजपा वाले सोच रहे थे, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की जीत हुई और हमारा ही मेयर बना। लेकिन भाजपा ने यहाँ एक खुशी जताई है, उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई है और 122 की उनकी संख्या थी, 130 पे आई। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा की विचारधारा को से उत्प्रोत होकर आम आदमी पार्टी कुछ निगम पार्षदों ने वहाँ वोटिंग की। विचारधारा नहीं, ये न खरीद फरोख्त की होगी, कोई लालच में आकर टूट गया होगा, वो बात अलग है। लेकिन जिसने भी किया बहुत गलत करा, गद्दारी करी पार्टी के साथ। जिस पार्टी ने आम आदमी को निगम पार्षद बना दिया और उसके साथ गद्दारी कर रहा है, बहुत ही घटिया काम है और जिसने भी ये काम किया फलेगा नहीं। हाँ, भगवान उसका इंसाफ जरूर करेगा। जी। सर, पूरा अपना परिचय दे दीजिए। मैं रविंद्र सोलंकी, वार्ड 111 से निगम पार्षद, बापरोला वार्ड में। सर, डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि अभी उलटफेर हो सकता है या फिर वही एक तरफा रहेगा? नहीं, अभी जाकर उनकी खिंचाई करते, पता कर दे कौन किसने क्या किया, लेकिन डिप्टी मेयर भी हमारा ही बनेगा। ओके सर। मेयर पद के चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हुई और आपको बता दें आम आदमी पार्टी के मेयर महेश कुमार जीत चुके हैं और उन्होंने आपको बता दें अपने यह जीत विधानसभा चुनाव में बहुत ही उपयोगी रहेगी और विधानसभा चुनाव में आपको बता दें वे जी जान से मेहनत कर फिर से पुनः विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जितवा कर लेकर आएंगे। साथ ही क्रॉस वोटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि जिन पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है, इस बात का पता नहीं लग पाया है कि किन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें ये संदेश दिया जाएगा सभी पार्षदों को कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उन्होंने ठीक नहीं किया है, पार्टी के साथ गद्दारी की है। तो ये सभी बात आपको बता दें उन्होंने हमसे बात करते हुए बताई और साथ ही आपको बता दें अपनी जीत को लेकर वो पहले से ही आश्वस्त थे और इस जीत को लेकर आपको बता दें उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है। सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।